नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में होने वाले कुछ अहम बदलावों पर, और इसके मुताबिक 1 जुलाई 2025 से कुछ नई चीजें लागू होने वाली हैं। तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और हम जैसे रेल यात्रियों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। सबसे पहली बात, और ये काफी बड़ी बात लग रही है, टिकट बुकिंग की रफ्तार 5 गुना बढ़ जाएगी। 5 गुना? हाँ, 5 गुना। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर वो जो तत्काल बुकिंग के समय जो मारामारी होती है उससे सोचें तो। हाँ, ये 5 गुना तेज वाला दावा है तो बड़ा दिलचस्प, लेकिन मतलब सिर्फ सर्वर क्षमता बढ़ाने से शायद ये इतना आसान ना हो, खासकर जब लाखों लोग एक साथ सिस्टम पर आते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे शायद ज्यादा जटिल तकनीकी बदलाव होंगे। हो सकता है सिस्टम का आर्किटेक्चर बदला जा रहा हो ताकि वो ज्यादा लोड, ज्यादा रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर सके, या शायद डेटाबेस को ऑप्टिमाइज किया जा रहा हो। और ये भी देखना होगा कि ये 5 गुना स्पीड क्या हमेशा मिलेगी या सिर्फ ऑफ पीक टाइम में। सही कहा। असली परीक्षा तो जाहिर है पीक आवर्स में ही होगी जब लोड सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल वही तो, मतलब अगर ये वाकई काम कर गया तो शायद वो कुछ सेकंड्स में टिकट बुक ना होने वाली जो फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ी कम हो। अच्छा, अब दूसरे बड़े बदलाव पर आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले तैयार होगा। हाँ, अभी तो 4 घंटे पहले होता है। जी, अभी 4 घंटे पहले बनता है, तो ये 4 घंटे से 8 घंटे हो रहा है। ये भी एक बड़ा बदलाव है, और इसके 2 पहलू हैं जैसा मैं देख पा रही हूँ। पहला तो साफ है, जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म्ड है उनके लिए अच्छा है। हाँ। उन्हें अपनी यात्रा की प्लानिंग के लिए स्टेशन कैसे पहुँचना है, आगे कहाँ जाना है, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। मतलब 8 घंटे पहले पता चल जाएगा सीट नंबर क्या है, कोच कौन सा है। ये तो सुविधा है बिल्कुल। हाँ, ये तो बिल्कुल सुविधा की बात है, लेकिन आप कह रही थी कि दूसरा पहलू भी है, मतलब कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? हाँ, देखिए, दूसरा पहलू उन यात्रियों से जुड़ा है जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में है या आरएससी में है। अभी क्या होता है कि ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले तक कैंसिलेशंस होते रहते हैं, और वेटिंग लिस्ट वालों को, आरएससी वालों को उम्मीद रहती है कि शायद सीट मिल जाए। हाँ, आखिर तक उम्मीद रहती है। बिल्कुल। अब अगर चार्ट 8 घंटे पहले ही फाइनल हो गया तो इसका एक मतलब ये निकल सकता है कि जो लास्ट मिनट कैंसिलेशंस होते हैं उनसे खाली होने वाली सीटों का फायदा शायद वेटिंग लिस्ट वालों को उतना ना मिले। अच्छा। क्योंकि वो सीटें तो चार्ट बनते वक्त ही, मतलब 8 घंटे पहले ही, या तो किसी और को मिल जाएंगी या फिर शायद करंट काउंटर के लिए चली जाएंगी। ये तो सोचने वाली बात है। तो एक तरह से कंफर्म्ड टिकट वालों के लिए ज्यादा निश्चितता है, पर वेटिंग लिस्ट वालों की जो आखिरी घंटे की उम्मीद होती है वो शायद थोड़ी कम हो जाए। मतलब एक तरफ सुविधा बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ी मुश्किल। हाँ। तो क्या लगता है आपको, ये दोनों बदलाव, बुकिंग की स्पीड और चार्ट का टाइम, क्या ये अलग अलग हैं या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? मतलब क्या रेलवे अपनी पूरी टिकटिंग व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहा है? लगता तो यही है कि ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। देखिए, रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार टेक्नोलॉजी को अपनाने पर, अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे ही रहा है। बुकिंग तेज करना, यात्रियों को जानकारी पहले देना, ये सब यात्री अनुभव को स्मूथ बनाने के ही कदम लगते हैं। हाँ, बात तो सही है। हो सकता है रेलवे का लक्ष्य हो कि ऑनलाइन टिकट बुक करना उतना ही आसान और तेज हो जाए जितना हम फ्लाइट्स या बसों के लिए करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि सिर्फ घोषणा कर देना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल। इन बदलावों को जमीन पर सफलतापूर्वक लागू करना वो असली चुनौती होगी। सिस्टम कितना स्थिर रहता है, खासकर शुरुआती दिनों में जब ये नया लागू होगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। इम्प्लीमेंटेशन ही सब कुछ है। तो संक्षेप में कहें तो 1 जुलाई 2025 से हमें रेलवे टिकट बुकिंग में ज्यादा तेजी की उम्मीद करनी चाहिए, और साथ ही रिजर्वेशन चार्ट की जानकारी भी जल्दी, यानी 8 घंटे पहले मिल जाएगी। जी। लेकिन हाँ, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए शायद स्थिति थोड़ी बदल सकती है, पर इरादा तो यही लगता है कि यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि तकनीक रेलवे के सफर को और किस तरह बदल सकती है आगे चलकर। क्या भविष्य में हमें ट्रेनों की रियल टाइम लोकेशन की और भी सटीक जानकारी मिलेगी, शायद हर पल की, या फिर यात्रा के दौरान कुछ पर्सनलाइज सेवाएं मिलेंगी? ये बदलाव शायद एक शुरुआत भरे। देखना दिलचस्प होगा कि रेलवे यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए आगे और कौन से तकनीकी कदम उठाता है।